बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के हवाले से बात करेंगे। हमारी धान की फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या रोल है और ये किन किन डिजीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, इसके एहतियातें क्या हैं इस्तेमाल करने की, और ये किन किन ज़हरों के साथ शामिल किया जा सकता है, और हमारी सब्ज़ियात पर इसके क्या असरात हैं, और सब्ज़ियात की किन किन बीमारियों के ख़िलाफ़ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। आज की हमारी वीडियो में ये सब बातें डिस्कस होंगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉमन प्रोडक्ट है। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक होता है, यानी कि हम अपनी धान की फसल के साथ साथ दीगर फसलात में या सब्ज़ियात में बीमारियों के सिम्टम्स ज़ाहिर होने पर भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करवा सकते हैं, और अपनी इन फसलात को आइंदा भी बीमारियों से महफूज रखने के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड होता है, यानी कि ये हमारी फसलात में और धान की फसल में फंजीसाइड बीमारियों के कंट्रोल के साथ साथ जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जरासीमी बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी इसका बड़ा अहम रोल होता है। धान की फसल में आजकल BLB का बड़ा अटैक है, यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और इसके अलावा धान की फसल पर बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट का अटैक भी होता है। तो ये बड़ी अहम डिजीज़ हैं। तो इन दोनों डिजीज़ को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत शानदार तरीके से कवर करता है, और इसके साथ साथ शीथ ब्लाइट है, स्टेम रॉट है, ब्राउन लीफ स्पॉट है, और इसके अलावा दीगर जो फंगल डिजीज़ हैं उन तमाम को बड़े आसान तरीके से ये कवर कर लेता है। किसान दोस्तों, बात करेंगे कि सब्ज़ियात में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किन किन बीमारियों के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। सब्ज़ियात में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंथ्राकनोज के लिए बड़ा बेस्ट है। इसके अलावा डाउनी मेल्ड्यू के लिए इस्तेमाल होता है, पाउडरी मेल्ड्यू के लिए इस्तेमाल होता है, और एयरली ब्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, लेट ब्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये वाइट मोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैक रॉट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा कैंकर के लिए इस्तेमाल होता है, और कस्पूरा लीफ स्पॉट के लिए इस्तेमाल होता है, और जरासीमी झलसाओं के लिए इस्तेमाल होता है, जरासीमी धब्बों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैक्सिमम बीमारियां कवर कर लेता है, और ख़ास तौर पे जड़ों की बीमारियां, जिस तरह के हमारे पौधों में फुजेरियम विल्ट हो जाता है, खड़े खड़े ही पौधा अपने पत्ते ढीले छोड़ के मरना शुरू हो जाता है, इन सारी बीमारियों को ये बड़े आसान तरीके से कवर करता है। किसान दोस्तों, अब बात करें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किन किन अद्वियात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन को नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। किसान दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसी किस्म के टॉनिक और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे इनमें NPK तो बिल्कुल भी हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा, इंसेक्ट पेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम किसी भी किस्म की इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होते हैं। और अगर हम फंजीसाइड की बात करें तो कुछ जहरें ऐसी हैं जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ शामिल की जा सकती हैं, और कुछ ऐसी जहरें हैं जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ शामिल नहीं की जा सकती हैं। जो फंजीसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्प्रे नहीं की जा सकती हैं, ये शामिल नहीं की जा सकती हैं, इनमें टिबोकोनाजोल है, साइमोक्सिनल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा सल्फ़र है, इसके अलावा फोसिटाइल एल्युमिनियम है, और इसके अलावा थायोफेनेट मिथाइल है। कोशिश करें कि इन अद्वियात को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ फोलियर में इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के इस्तेमाल की।
तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को इस्तेमाल करते वक्त चंद चीज़ों की एहतियात ज़रूरी होती है। इससे 100% फ़ायदा हासिल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पाउडर को थोड़े से पानी में शामिल करके पेस्ट बना लें और 10 मिनट के लिए इसे रख दें। उसके बाद आप इसे जितने चाहे पानी में शामिल करें और अपनी फसलों पर अप्लाई करें। इस तरीके से आप अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, बजाय इससे कि आप डायरेक्ट पैकेट खोलें और टैंकी में डालें और पानी डालें और स्प्रे कर लें। इससे अच्छे नताइज हासिल नहीं होते हैं। दूसरी इसकी एहतियात ये होती है कि गर्म मौसम में और बारिश की अगर तवक्को हो तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करवाएं। तीसरी चीज़ ये है कि हार्वेस्टिंग के तकरीबन 10 दिन पहले कतई तौर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह के आजकल मूंजी की फसल में हार्वेस्टिंग तकरीबन कुछ इलाकों में नज़दीक लगी हुई है, तो जिन दोस्तों की मूंजी की फसल 1 हफ्ते में या 10 दिन में कटाई के लिए तैयार है, वो हज़रात या वो किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कतई तौर ना करें। तो आज की वीडियो उम्मीद है किसान दोस्तों के लिए यूज़फुल साबित होगी और आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।